राजधानी में लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है। एक बार फिर रायपुर के केंद्रीय जेल के बाहर दिन दहाड़े गोली चली है। अज्ञात लोगों ने युवक पर गोली चलाई है। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक आदतन अपराधी है। बता दें कि युवक जेल में अपने भाई से मुलाकात कर बाहर निकला था, जिस पर 2 राउंड अज्ञात शूटर ने फायर किया। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है। हमारे सहयोगी गोपी कृष्ण साहू ने घटनास्थल का जायजा लिया। राजधानी में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। लगातार इस तरह की चाकूबाजी है, लूटपाट है और अब सेंट्रल जेल के बाहर दिन दहाड़े गोली चलने की घटना से यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि ये सेंट्रल जेल है और यहीं पर साहिल खान जो आदतन अपराधी, उसके ऊपर 2 राउंड की फायरिंग हुई और ये देख सकते हैं कि ये जो घायल युवक है उसकी ये चप्पल है, साथ ही ये खून के छींटे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 राउंड की फायरिंग हुई और उसके बाद साहिल खान जो है वो घायल हुआ। इस घायल युवक को मेकाहारा अस्पताल में एडमिट किया गया। ये उसकी चप्पलें पड़ी और कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ है जिन्होंने इस पूरी घटना को जो है वो देखा। उनसे हम जानेंगे, आप लोग यहाँ पर थे, 2 राउंड की फायरिंग हुई है, कि किस तरीके से आप लोग उस समय देखा मंजर? हम लोग क्या है, यहाँ की गौशाला की जो स्थिति खराब है गौ माता की, उसके आवेदन देने के लिए जेलर साहब के पास आए थे। 1 घंटे से खड़े हुए थे और उसी समय हम लोग जैसे ही बाहर निकल थे, एक फटाके टाइप की आवाज आई। वो आवाज में उसके बाद एक आदमी ऐसे कान को लेके ऐसे अंदर की तरफ गया। उसके बाद उसके परिवार वाले उनको बाहर लेके आए। तब हमको पता चला कि कोई आदमी गोली मार के उसको चला गया है करके। इस तरह की लगातार घटनाएं घट रही है सेंट्रल जेल के बाहर, फिर से ऐसी घटनाएं जो है वो घटित हुई। आप लोगों ने सामने से देखा, क्या कुछ तस्वीर देखा? मैं तो देखा नहीं था, मेरे आने के पहले हो चुका था ये जी। मैं आया हूँ तो घटना हो गई थी। आपने क्या तस्वीर देखी उस समय? अचानक एक शोर आया, आवाज आई। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिला साहब को गौ माता की स्थिति जो है काफ़ी बुरी है, यहाँ पर उसका आवेदन देने आए हुए थे, पर जिला साहब मिले नहीं। और उसी समय हमने एक पटाखे की आवाज़ सुनी, तो फिर धीरे से पता चला एक आदमी भागता हुआ आया और यहाँ पर वो अपना हाथ रखा हुआ था। फिर वो भागते हुए फिर मेकाहारा की ओर भागा। तो बहुत ही बुरी स्थिति है आज की डेट में। इस तरह अपराधों का बढ़ना कहीं ना कहीं बहुत ही ये गलत दिशा में जा रहा है प्रदेश। बिल्कुल, जहां पर प्रहरी है, जहां पर पुलिस प्रशासन है, वहां पर जब जेल के सामने की गोली चलती है तो सवाल जरूर उठेंगे कानून व्यवस्था पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते में जो बड़ी घटनाएं हुई, चाहे वो चाकूबाजी है, हत्या की घटनाएं हुई है, और उसी बीच अब एक बार फिर से सेंट्रल जेल के बाहर ये बड़ी घटना घटती है। 2 राउंड की फायरिंग होती है जिसमें आरोपी जो युवक है वह घायल हो जाता है। बता दें कि आपसी रंजिश में यह गोली चलाई गई है। फिलहाल अब तक यह सूचना मिली है कि 2 राउंड की फायरिंग हुई है। घायल को जो गंभीर रूप से घायल है और उसे मेकाहारा अस्पताल में एडमिट किया गया। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि जो फायर करने वाले थे वो अभी फरार है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल में जुटी है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं गेट पर, उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा और उसके बाद आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल कब तक पुलिस इन आरोपियों को पकड़ती है, क्योंकि इसी जेल में जो गैंगस्टर अमन साहू है वह भी अभी जेल में है 11 नवंबर, तो उसकी भी रिमांड है। और इसी बीच फायरिंग होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।